याद रहे, जब जब आदमी ने ठानी है कि मुझे करना है, उसने हिम्मत की, हार्डवर्क किया है, तो दुनिया की कोई ताकत किया है। अब आप तक आपने जो कम पढ़ा है तो भी आप आउट ऑफ रेस नहीं। जब आपको बहुत से पैसे की जरूरत पड़ेगी, जब आपकी खुद 6 महीना साल मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, आज एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे टॉपिक छोटा है, अगर उसको डेप्थ में देखा जाए तो सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ी वही टॉपिक है। मैं सीधा टॉपिक पे आता हूं। टॉपिक का नाम बोलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो मेरी बात हो रही है। टॉपिक है मेरा क्या होगा। आई रिपीट अगेन माय डियर, मेरा क्या होगा। क्यों? टॉपिक का नाम सुनते ही लगा नहीं कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा क्या होगा, ये वो क्वेश्चन है जिसका जवाब आप काफी टाइम से ढूंढते आ रहे हैं और आपको जवाब मिल नहीं रहा है। चलिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मेरा क्या होगा। तो आपको इसका जवाब मैं पहले एक लाइन में समरीलाइज कर दूं कि तेरा वही होगा जो तू चाहेगा। अब आप बोलेंगे कि यार मैं तो अच्छा चाहता हूं, तो माय डियर, चाहने से अच्छा हो जाता तो दुनिया के सारे लोग ही अच्छे चाह चाह के खुद का अच्छा कर लेते। मैं चाहता हूं कि मुकेश अंबानी जितना मैं भी रिच हो जाऊं। मैं चाहता हूं कि फला हीरो की तरह मेरी भी पॉपुलैरिटी हो जाए। क्या सिर्फ चाहने से ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो बता दीजिए। अगर आप हाँ बोलेंगे तो मैं भी बदले में हाँ बोल दूंगा कि आपके चाहने से सब कुछ हो जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? कुछ भी नहीं करना चाहिए माय डियर। लोग, यही प्रॉब्लम तो है कि जब ये सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, आंसर मिलता है कि मुझे कुछ करना है, उस करने की प्लानिंग बनाते हैं पर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। मैं स्पेशली बात करूं कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स की, आईआईटी जेईई की, नीट की, या दुनिया में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कीजिए। हर कंपटीशन का बेस थीम एक ही होता है और वो थीम होता है हार्डवर्क। हार्डवर्क एक ऐसा की है कि अगर आपकी मेंटल इंटेलिजेंसी भी कम है, थोड़ा कम है, तो आप अपने हार्डवर्क के बूते पे उस कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि मेंटल इंटेलिजेंसी कम है तो आप उस कंपटीशन के टॉप कर जाओगे, बट डेफिनेटली अगर आप में हार्डवर्क की कैपेबिलिटी है तो आप उस कंपटीशन को क्रैक जरूर कर जाओगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, दो तरीके हैं जीने के। आपके पास अभी आगे आने वाला टाइम, जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो टारगेट वालों के पास में कोई 6 महीने 4 महीने, 12th वालों के पास में 4 महीने, 11th वालों के पास में साल 1.5 साल का टाइम है। आपके पास एक सर्टेन पीरियड है, साल 1.5 साल का, 6 महीने का, 4 महीने का, और फिर उसके बाद है आपकी बची हुई जिंदगी। अब दो तरीके हैं, या तो इन 4, 5, 6 महीने, साल 1.5 साल में खूब मौज मस्ती कर लो, तो बदले में जिंदगी भर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा तरीका यह है कि इन 4, 5, 6 महीनों में, साल 1.5 साल में सारे ऐशो आरामों से दूर हो जाएं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, दोस्तों से, इधर उधर फालतू की गॉसिप से, और कुत्तों की तरह पड़ रहे हैं एकदम। लोग कह रहे हैं अरे ये तो बावड़ा हो गया, इसको क्या हो गया, ये तो नहाता भी नहीं है। ये जब लोग कहने लग जाएंगे तो डेफिनेटली अगर ये 6 महीने साल आपने लगा दिए तो आगे जिंदगी के सारे साल आपके आराम से गुजरेंगे। अब सोचो कि अब तक आपने जो किया है, अब तक आपने जो कम पढ़ा है तो भी आप आउट ऑफ रेस नहीं हुए, और अब तक आपने खूब पढ़ा है तो भी आपको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं मिला। पर अब वो सही टाइम आ गया स्ट्रक करने का कि अगर आप थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, बुरा करेंगे, तो आपके साथ इतना बुरा होगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और अगर आपने अब थोड़ा सा अच्छा कर दिया तो फिर जिंदगी भर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू विल लिव लाइक अ किंग माय डियर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग कि अगला 6 महीना साल मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। यही डिसाइड करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग, व्हाट काइंड ऑफ सोशल स्टेटस, व्हाट काइंड ऑफ गाड़ी, एज वेल एज व्हाट काइंड ऑफ लाडी, एवरीथिंग व्हाट काइंड ऑफ वी विल हैव इन आवर फ्यूचर लाइफ। सो माय डियर, कुछ भी नहीं करना है। कोई बोलता है कि आपको ये करना है, ये करना है, जिस हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, बस उस पैटर्न को पढ़ने का, उस पैटर्न को फॉलो करो और अपना हार्डवर्क करते रहो। हार्डवर्क तो डेफिनेटली सबका एक बेसिक चीज ही हार्डवर्क। तो आपको जब लगे कि नींद आ रही है तो तुरंत सो जाओ, क्योंकि वो उस समय अगर आप जबरदस्ती पढ़ोगे तो आपके टेम्पररी माइंड में जाएगा, वो कोई फाइट का, वो ऐसा रफ कॉपी है। और जैसे आप उठो
आप चाहे नहा रहे हो, आप चाहे किसी से बात कर रहे हो, या आप कोई थोड़ी देर के लिए टीवी सीरियल देख रहे हो, हर टाइम आपके माइंड में ये करना चलना चाहिए कि मुझे तो पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ दिखाना है। अगर ये हर टाइम आपके माइंड में चलता गया तो आपको किसी से ता पूछने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारी चीजों का आंसर आपको मिल जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट, पिछले 10, 12, 15 सालों से आप देख रहे हैं कि सिर्फ आप ही स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, आपके साथ वो भी 2 लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 12-13 सालों से, और वो हैं जो आपको दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं, वो आपके माँ बाप। आप गौर से देखिए, आपके उठने से पहले मम्मी उठ जाती है, टिफिन बना के दे देती है। ऐसा शायद ही कोई स्टूडेंट हो जिसकी मम्मी पहले नहीं उठती हो, टिफिन बना के नहीं देती हो। आपकी फीस के लिए आपके फादर पूरे दिन काम करते हैं। तो you are not only you are struggling, my dear. In fact, they 2 persons are also struggling with you. So my dear students, अब ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाला टाइम आ गया है। अगर अभी नहीं किया तो आपको दोबारा ऐसा मौका मिलेगा नहीं, और ये मौका हाथ से छूट गया तो आपकी लाइफ तो जाएगी, मतलब आपकी लाइफ तो एक डिक्रीजिंग फॉल पे चली जाएगी। साथ साथ आप उन 2 लोगों के लिए और परेशानी पैदा कर दोगे जो दुनिया में आपका सबसे ज्यादा बेइंतहा प्यार करते हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं। अब तो आपका सारा खर्चा आप खुद आपके पेरेंट्स चलाते हैं, आपकी फीस, आपकी सारी चीजें, कि उस समय आपको जरूरत पड़ेगी, उस समय आपके पेरेंट्स भी आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। माय डियर, उस समय आपके नाजुक शोल्डर्स इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा नहीं पाएंगे। सो अभी भी राइट टाइम है। अभी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अब अगर नहीं हुआ तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर जाएंगे। छोड़ दो सारी चीजें, कुत्ते बन जाओ, पागल बन जाओ, लोग कुछ भी कहें, पर अपने दिमाग में आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे सक्सेस लेना ही है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रह सकती। मैं अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को अपने जन्म पे गर्व फील कराऊंगा। आने वाले टाइम में जब मुझे वो 1 उंगली करके बोलेंगे कि मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं उनके हाथों की 5 उंगलियों की तरफ आने वाली चीजों को भी लाके दे दूंगा। इतना मैं अपने आप में कैपेबल हो जाऊंगा। और ये अगर आपके मन में नहीं है तो आप वास्तव में रियल चिल्ड्रन नहीं है, असली औलाद नहीं है आप। फिर आप तो झूठे हैं, नकली हैं, झूठे वादे करते हैं। अपने माँ बाप को प्यार करने का ये तरीका नहीं है कि आप सीधा सीधा लग जाएं कि हाँ आई लव यू डैड, आई लव यू मॉम। नो, द रियल लव टुवर्ड्स योर पेरेंट्स इज दैट यू बिकम सक्सेसफुल, एंड व्हेनेवर इन द लेटर एज दे नीड फॉर यू, यू विल रेडी फॉर दैट। कुछ नहीं, बस सारी बातों का एक ही राज है। मैंने अभी एक चीज बीच में बताई कि आप जब सो रहे हैं तो फुल सो, उसके अलावा जैसे ही जग जाओ, उस जगने से लेके पुनः सोने तक हर 1 मिनट में आपके दिमाग में सक्सेस के अलावा कुछ नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा कुछ चले तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लेना, ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके दिमाग से चल जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, बस मैंने आपको अंदर टच किया है, आपके हार्ट को, उस पॉइंट को टच किया है जो अंदर से आपको रखता इमोशनल है, पर आप उसकी सुनते नहीं है। जो चाहता है कि आप पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ कर जाएं, पर आपकी बॉडी उसको करती नहीं है। आप उस पॉइंट को अपनी बॉडी से इन्वॉल्व कर दें, मैच कर दें, डेफिनेटली सक्सेस आपके कदम चूमेगी। और मैं ये मानूंगा कि उन 2 लोगों के लिए और खुद के लिए और खुद की पूरे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, दिमाग में जो आपने पॉजिटिव इमेज बना रखी है, वो तभी आपके लिए बन पाएगी जब आप आने वाले टाइम में एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑलवेज वर्क हार्ड एंड ऑलवेज रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।